नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। और आज हम बात करेंगे अब तक के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। जी हाँ, किसान आंदोलन पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे खेमराज जागर जी, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बहुत लंबे समय से किसानों से जुड़े हुए हैं और किसान मुद्दों पर सामने नजर आते रहते हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे किसान आंदोलन को लेकर, इस आंदोलन में किस तरह की बारीकियां हैं और किस तरह की उनकी मांगे हैं, इसको लेकर उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खेमराज जागर जी। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पहला ही सवाल मेरा ये है कि क्या आप इस किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं या नहीं? मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से भी पुरजोर समर्थन करता हूं किसानों का, क्योंकि मैं एक किसान बेटा भी हूं। और किसान नेता तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नेता तो हमने भेज दिए वोट दे के। अब तो नेता वो हैं जो किसानों की वोटों से नेता बने हैं। तो इसलिए मैं एक बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हूँ इस इलाके का, तो इसलिए मैं किसानों के हक में जो है सारी बातें करूँगा। अभी आपने कहा कि किसानों के वोट लेकर आप लोगों ने जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा प्रतिनिधि जो हैं, उनको हमने संसद पहुंचा दिया, विधानसभा पहुंचा दिया। तो आज वही आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? तो स्वाभाविक है, जैसे हमने पहुंचाया ऐसे हमें उतार भी देंगे। अगर हमारा किसान एक होता है और किसान एक हो भी रहा है, और जो भाई इनके मन में भ्रम है कि थोड़ा बहुत अभी जो आर्कस में आ रहे हैं, वो लोग भी हमारे सामने आएंगे और सभी जो है सड़कों पे आके और इनको हम उतार फेंकेंगे। ऐसा कोई नहीं है। ताकत है, किसान देश की ताकत है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और किसान से कहाँ जाएगी सरकार? 1% भी नहीं। कुछ जो नेता हैं, सत्ता में बैठे मंत्री हैं और बड़े बड़े स्तर पर जो नेता अपने आप को कहते हैं, उनके भी विवादित बयान काफ़ी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो किसान है, जो लाठीचार्ज जिन पर किया जा रहा है, वो किसान नहीं है, उपद्रवी हैं। और यहाँ तक कि आतंकियों की भी संज्ञा इनको दी गई है। तो ऐसे में आप क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे कि क्या ये जो सड़कों पर उतर रहे हैं, जो ट्रैक्टर चलाकर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुँचने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये आतंकी हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और ऐसे जो हमारे नेता हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई हो और इनको एक किस्म से, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि जेल भेजा जाए, जो किसानों को आतंकवाद बता रहे हैं। ये खुद आतंकी जैसी बातें करते हैं और दूसरे को आतंकी बताते हैं। किसान एक बहुत ही सीधा स्वभाव, सरल स्वभाव और देश को चलाने वाला व्यक्ति आतंकी कैसे हो सकता है? इनको शर्म आनी चाहिए। डूब मरने की जगह नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि थोड़े से भी पानी में अगर मिलता है तो इनको मर जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, क्यों किसान के बारे में एक आतंकी बात करते हुए इनको शर्म नहीं आ रही नेक भी। और जिन किसानों ने वोट दे के भेजे हैं और उन्हीं को आतंकवादी बता रहे हैं। माँ डाहिन होती है तो घर को नहीं डसती, वो भी बाहर वालों को डसती है। और ये तो जो घर वालों को ही डस रहे हैं। और एक बहुत बड़े नेता ने कभी कहा था, एक जो अपना घर नहीं चला सकता वो देश चला सकता है। तो वो वाली बात इनके साथ हाथ लग रही है। एक देश चलाने की बात करते हैं, घर अपना चलता नहीं, और बात बनाते हैं इस तरीके की भाई आतंकी हैं, ये है वो है। हमारे किसानों पे मैं कड़ी आपत्ति इस पर दर्ज कराता हूँ। एक सकारात्मक सोच को लेकर एक नारा दिया गया था काफ़ी समय पहले, जब हम आज़ादी के समय का एक नारा है, सार्थक परिणाम उसके सामने आएंगे, इसको लेकर एक नारा दिया गया था कि जय जवान और जय किसान का। आज जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं। किसकी ये माया है कि दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया? जवान लाठी लेकर, अब किसान अन्नदाता पर ही लाठी चार्ज कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे महान पुरुषों ने नारा दिया था, लेकिन आज के जो पुरुष, नेता पुरुष, इनके दिल दिमाग में वो बात नहीं है। आपके ही बिल में कुछ जो है चूहे कुतरने लग रहे हैं, तो उनके पर काटे जाएं। ये लोग कैसे ऐसी बात कर रहे हैं किसानों के बारे में? यानी जो भाजपा की सरकार अटल जी के समय थी, वो अब भाजपा की नहीं है। हाँ, डेफिनेट मैं कहूँगा। कलकत्ता में हमारे रेहड़ी पटरी वाले 18 लोग मारे गए थे, तभी उन्होंने एक कानून बनाया था। और उन्होंने पूछा था लोगों से, कलकत्तों के फुटपाथियों से पूछो जो आंधी बादल सहते हैं,
अरे उनसे भी तो बात करो, 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। वो जानते थे जड़ तक, तभी उन्होंने फाइल लगाई, पार्लियामेंट में बहस कराई, एक कानून बना के खड़ा किया। तो वो एक बहुत महान पुरुष थे, हजारों साल जीना चाहिए था, पर बहुत ही कम उम्र लेके वो आए हमारे बीच में। हमें बड़ा खेद है इस बात का। डॉक्टर साहब, आप किसानों से, पर्टिकुलर आप किसान परिवार से हैं, किसानों से आपका लगाव है, जुड़ाव है, तो ऐसे में किसानों की दिक्कतें आखिर क्या है? आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, ये खड़ा हुआ, तो कहाँ ज़रूरत थी इस तरह के आंदोलन को करने की? क्या सरकार विफल है? देखिए, जो किसानों को जो लगा, जब इन्होंने कानून पारित किया तब तक किसानों कुछ समझ नहीं पाए, बहुत जल्दी में करा के इन्होंने कर दिया, क्योंकि बहुमत के आधार से तब समझ पाए हैं। तो उसमें अगर कोई खामियां थी तो इनको किसानों से पहले ही बातचीत करके कानून बनाना चाहिए था, और उसके बाद भी अगर वो खामियां हैं तो हमारे बहुत ही खाप पंचायतों के और हमारे बड़े बड़े नेता हैं हमारे किसानों में, जो हिंदुस्तान लेवल के, और उनसे भी बात करनी चाहिए थी बैठा के, भाई ये चीज़ है, ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये सारी क्लियर होनी चाहिए थी। अब इसमें भ्रम में जो है एकदम से टकराव हुआ है, और भ्रम में इसलिए कहूँगा, एक ये सरकार का भ्रम है, एक तुमने जो कर दिया वो ठीक है, अरे जो किसान करेंगे वो ठीक रहेगा, आपका करना ठीक नहीं है। पलवल जिले में भी किसान कल भी सेक्रेटेरिएट पर गए थे, रोड पर प्रदर्शन किए थे, और उसके बाद जब आज दिल्ली जाने की इन लोगों की प्लानिंग है, तो क्या लगता है इनको समर्थन करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या दिल्ली भी जाएंगे आप? तन मन धन से सबसे समर्थन करूँगा, और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉकर्स फेडरेशन का। मैं अपने लोगों से अगर बाज़ार बंद की या कोई भी बात आई तो वो भी, मैं व्यापार मंडल में भी हूँ, वो भी मैं उन लोगों से बातचीत करके, और वो सारा समर्थन मेरा यानी कि किसान को रहेगा। जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी किसानों को समर्थन करने के लिए आपने कहा कि बाज़ार बंद करने पड़े तो बाज़ार बंद करेंगे जी, तो इस तरह से आप समर्थन करना चाहेंगे उनको? हाँ बिल्कुल समर्थन, बिल्कुल पक्का समर्थन, तन मन धन से समर्थन, जिस लायक में हूँ उस लायक का समर्थन पूरा मेरा किसान भाइयों को समर्थन है। सरकार को कोई समर्थन नहीं है, क्यों? एक सरकार से तो समर्थन खींचा जाएगा, किसान भाई छोड़ेंगे नहीं, सरकार होश में हो जा अपनी तरफ से। यानी कल किसान नेता थे रतन सिंह सौरौज जी, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी जो किए हुए वादे थे उनको पूरा नहीं करने की एवज में उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या बात सही ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया बात है, वो बहुत ही मंझे हुए नेता हैं, और हमारे इलाके के किसानों की लड़ाई बहुत ही हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और सौरभ जी बहुत अच्छे तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और कई मुद्दों पे हम आमने सामने और होते हैं, और छोटी बड़ी बातों में तो मैंने उनको जो देखा है काम, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है। हम सौरभ जी को समर्थन करते हैं, बहुत ही ऐसे बड़े नेता हमारे सामने आए, और ताकि हमारे किसानों को भला हो। इलाके के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे किसानों के समर्थन में, या फिर किसान आप जिस तरह की अपील करना चाहेंगे वो अपील? हाँ मैं अपील करूंगा भाइयों, जिस लायक आप लोग हैं, जिस लायक आप जिस बात को करने के आप लोग हैं, तो उन बातों पे समर्थन जरूरी नहीं है दिल्ली जाके हो, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति अपने घर से समर्थन कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने बस स्टैंड से समर्थन कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने रास्ते से समर्थन कर सकता है। एक हमें दिल दिमाग में ये सोचना होगा, ये देखना होगा, एक हम किसान हित की बात करें, और कोई भी अगर वो किसान नहीं भी है, अगर मजदूर वर्ग का व्यक्ति है वो भी किसान है। क्यों? एक आज फल विक्रेता है वो भी किसान है, कोई छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो भी किसान है। जब किसान की खेती में काम कर रहा है तो वो किसान है, कोई दुकान किराए पर ले रहा है तो वो दुकानदार है। तो इसी तरीके से सब जो है मिलके हमें किसान हित की बात करनी चाहिए, और किसान के साथ कंधा से कंधा मिला के बात करनी चाहिए। अगर हम तन मन धन से हर चीज़ को लेकर चलते हैं तो हमें उनका समर्थन करना ही चाहिए, और करना पड़ेगा, और आज नहीं कल करना पड़ेगा। और सरकार को चेतावनी देते हुए, सरकार होश में हो जा, मैं फिर भी कह रहा हूँ दोबारा पूर्ण तरीके से, एक सरकार होश में हो जा। सरकार घने दिन की मेहमान नहीं है अगर किसानों से टकराई तो। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और इस ज्वलंत मुद्दे पर आपसे और किसी को रूबरू कराएंगे, और किसान नेताओं से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।